जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्ट्स फैकल्टी चैनल पर। और इस वीडियो में देखेंगे बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट। और ये वीडियो का पार्ट 2 है। यदि आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लें, इस वीडियो के एंड में दिख जाएगा। और सबसे पहले आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आर्ट्स फैकल्टी पर आप लोगों को मिलते रहने वाली है। तो इस वीडियो में देखेंगे साहित्यिक स्रोत के बारे में, लिटरेसी सोर्सेज के बारे में। तो जैसा कि पार्ट 1 वीडियो में आप देखेंगे उसमें अच्छे से पुरातात्विक स्रोत को कवर किया गया है। इस वीडियो में हम साहित्यिक स्रोत को देखेंगे। साहित्यिक स्रोत को भी हम 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, एक धार्मिक साहित्यिक स्रोत और एक गैर धार्मिक साहित्यिक स्रोत। तो पर्टिकुलर यहाँ पर शुरू करते हैं धार्मिक साहित्यिक स्रोत के बारे में। तो देखिए, अधिकांश जो प्राचीन भारतीय साहित्यिक ग्रंथ है उसकी जो प्रकृति है वो ज़्यादातर धार्मिक है। जैसे कि वेद है, या फिर उत्तर वैदिक साहित्य है, या फिर पुराण है, या फिर महाकाव्यों में देखें तो महाभारत है, रामायण है। इसी प्रकार से धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र नामक पुस्तकें ग्रंथ है, मनुस्मृति है। इसी प्रकार से पुराण कह सकते हैं आप, भगवत गीता है। इसी प्रकार से उपनिषद है। ये सारे के सारे जो धार्मिक साहित्यिक स्रोत है वो ज़्यादातर इसकी प्रकृति, इसका जो नेचर है वो कैसा है, वो धार्मिक ही है। इसीलिए बोला गया है कि अधिकांश जो प्राचीन भारतीय साहित्य है उसकी प्रकृति धार्मिक है। और ये प्राचीन साहित्य जो है प्राचीन भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति पर प्रकाश डालते हैं। कुल मिलाकर के प्राचीन भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को दर्शाते हैं। ठीक है। वैदिक साहित्य जो है, वेद शब्द संस्कृत के विद से बना है या निकला है, जिसका अर्थ होता है जानने योग्य, या कुल मिलाकर आप कह सकते हैं वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद का अर्थ क्या है यहाँ पर? ज्ञान। ठीक है। वेद कितने प्रकार के हैं? तो 4 प्रकार के मुख्यतः वेद है, जिसमें पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यहाँ पर यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। तो ये 4 वेद है, जिसमें से हम पहले देखते हैं ऋग्वेद को। तो देखिए, ऋग्वेद जो है वो उसका टाइम पीरियड लगभग 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। यदि आप लोगों को ईसा पूर्व और ईसवी के बीच में डाउट है तो आप ऊपर आई बटन में देखिए, ईसा पूर्व और ईसवी के बीच में मुख्य अंतर। ये वीडियो देखते हैं आप तो क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, तो आप उसे जरूर देखिए। तो ऋग्वेद जो है वो मंत्रों का एक संग्रह है और इसमें 1028 सूक्त हैं, या कह सकते हैं 1028 श्लोक है, या फिर कथन है, सुंदर कथन है, तो आप ये बोल सकते हैं। और इसमें 10 मंडल शामिल है, कुल 10 मंडल है। ठीक है। जिसमें से मंडल 2 से लेकर 7 तक प्रमाणिक है, बाकी 9 और उसके बाद मंडल 10 जोड़ा गया है इसमें। जिसमें से जो तीसरा मंडल है वो गायत्री मंत्र से संबंधित है और ज़्यादा प्रचलित भी है, जिसकी रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। तीसरे मंडल गायत्री मंत्र की। ठीक है। और ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं की स्तुतियां हैं। स्तुतियां मीन्स की प्रार्थनाएं हैं, जो हम देवी देवताओं के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, वही यहाँ पर स्तुतियां कही गई हैं। ठीक है। और ऋग्वेद के जो कुल मंत्रों की संख्या है वो लगभग 10,500 के लगभग माना जाता है। अब आगे देखते हैं अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में मुख्यतः 20 कांड है, 731 सूक्त हैं और लगभग इसमें 6000 मंत्र है। ठीक है। और सबसे लास्ट में जो रचनाएं की गई है वेद की, वो वेद अथर्ववेद ही है। इसको सबसे अंत में लिखा गया है। ठीक है। अथर्ववेद, जिसमें कि लौकिक फल देने वाले कर्मकांड शामिल है। लौकिक फल देने वाले कर्मकांड को इसमें शामिल किया गया है। इसमें जैसे कि जादू टोना, यहाँ टोना होगा, जादू टोना वाले मंत्र, रोग मुक्ति जैसे दुख व दर्द का निवारण होना, ये सभी चीजें इसमें शामिल है। अनुष्ठान के नियम, विवाह के नियम, इसी प्रकार अंधविश्वास और औषधि, जो कि हम कह सकते हैं जड़ी बूटी के माध्यम से पहले ये अपना इलाज वगैरह का जो प्रबंध होता था वो औषधि के द्वारा ही होता था, तो उसी का इसमें उल्लेख है अथर्ववेद में। तो इन सभी चीजों का और अंधविश्वास आदि का उल्लेख इसमें अथर्ववेद में देखने को मिलता है। ठीक है। अथर्वा नामक ऋषि के द्वारा इसकी रचना की गई, इसीलिए अथर्ववेद नाम पड़ा है। और सबसे अंत में इसकी रचना की गई है। यूं मान के चलिए आप,
1000 ईसा पूर्व के बाद की रचना है अथर्ववेद की। कहीं कहीं आपको 600 ईसा पूर्व मिल जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं सामवेद। तो देखिए सामवेद में साम का अर्थ होता है यहाँ पर संगीत, यानी कि कुल मिलाकर के ये जो सामवेद है वो संगीत से जुड़ा हुआ वेद है। ठीक है, जब कोई भी यज्ञ कराया जाता है, पूजा पाठ या अनुष्ठान कराए जाते हैं, तो उसमें जो मंत्रों का उच्चारण किया जाता है वो संगीत के रूप में किया जाता है, इसीलिए सामवेद जो है वो संगीत से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सामवेद अर्थात गीतों या फिर ध्वनियों का ज्ञान है जो हम साउंड निकालते हैं, और यह यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है सामवेद। ठीक है, और भारतीय जो शास्त्रीय संगीत की जड़ें हैं वो सामवेद से ही है। जो 7 सरगम निकलते हैं, सारे गामा पादा निशा, ये सब जो संगीत है वो सामवेद से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसमें मुख्य रूप से ऋग्वेद के मंत्रों के गान शामिल है, यानी कि ऋग्वेद के मंत्र ही इसमें सामवेद में शामिल किए गए हैं ज्यादातर। आगे देखते हैं अब यजुर्वेद को। तो यजुर्वेद जो है ऐसे मंत्रों का संग्रह है जिन्हें पुरोहितों द्वारा यज्ञ विधि को संपन्न कराया जाता था। ठीक है, पुरोहितों जो पुरोहित होते थे उनके द्वारा ये यज्ञ वगैरह संपन्न कराए जाते थे। यजुर्वेद को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है या किया गया है, जिसमें कि एक है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद में छंदबद्ध मंत्र है और गद्यात्मक वाक्य का संग्रह भी है, गद्य रूप में भी इसमें उल्लेख मिलता है, जबकि शुक्ल यजुर्वेद में केवल मंत्र ही शामिल है। ठीक है, इसी प्रकार अब देखते हैं धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र, जिसकी रचना का काल माना जाता है 500 ईसा पूर्व से लेके 200 ईसा पूर्व, और इसकी रचना ब्राह्मणों के द्वारा की गई थी, और यह मुख्यतः ब्राह्मणीय ग्रंथ कहलाता है धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र। आज के समय में आप कह सकते हैं ये एक प्रकार से जिस तरह से अपना संविधान है, भारत का संविधान, कानून की किताब, उसी प्रकार से आप मान सकते हैं ये धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र को। तो इसमें समाज के सभी वर्गों के लिए नियम विनियम बनाए गए थे। इसमें यह तय किया गया था कि कौन राजा हो सकता है और किस वर्ग से हो सकता है। धर्मशास्त्र में बताया गया कि जो राजा होगा वो क्षत्रिय वर्ग से ही होगा, और जो नियम और कायदे कानून होंगे वो राजा और साथ ही प्रजा सब के लिए लागू होंगे, ऐसा उल्लेख मिलता है धर्मशास्त्र में। ठीक है, फिर इसी प्रकार 2 प्रमुख महाकाव्य हैं जिसमें कि रामायण और महाभारत प्रमुख है, और इसकी जो रचना का काल है वो 500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी के बीच में माना जाता है, यानी कि लगभग 1000 वर्षों तक इन महाकाव्यों की रचनाएं होती रही है। ठीक है, तो इसमें रामायण को देखते हैं। तो देखिए रामायण के जो रचयिता है, रामायण की जो रचना की है वो माने जाते हैं वाल्मीकि। वाल्मीकि के द्वारा ही रामायण की रचना की गई है। प्रारंभ में रामायण में 6000 श्लोक थे, जो आगे बढ़ करके 12000 श्लोक में हो गए, और फिर अंततः ये कुल मिलाकर के अब 24000 श्लोकों में ये निर्धारित हो चुके हैं, यानी कि 24000 श्लोक में ये तब्दील हो गए हैं रामायण। ठीक है, रामायण का जो रचना काल है वो लगभग ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में माना जाता है, यानी कि ईसा मसीह के 500 वर्ष पहले रचना काल शुरू हो गया था रामायण का। ठीक है, और रामायण जो है वो 7 कांडों में विभक्त है। उदाहरण के लिए बाल कांड, अयोध्या कांड, इसी प्रकार सुंदर कांड, इसी तरह से युद्ध कांड जो कि लंका में युद्ध होता है उससे संबंधित है। तो इस प्रकार से 7 कांडों में विभक्त है, यानी कि इसमें कह सकते हैं आप भगवान राम के बारे में उल्लेख मिलता है पूरी तरह से। ठीक है, और रामलीला के बारे में आप इसका एग्जाम्पल जानते ही हैं। तो ये जो रामायण है वो 5 अवस्थाओं से गुजरी है, और इसकी जो अंतिम अवस्था है वो ईस्वी 12वीं सदी में आई है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 1200 वर्ष बाद इसकी 5वीं अवस्था या 5th एडिशन आई है। ठीक है, रामायण जो है वो एक काव्य के साथ साथ उपदेशात्मक ग्रंथ भी है, इसमें उपदेश भी लिखे हुए हैं, और इसमें नैतिक, धार्मिक और आदर्शवादी संदेश भी दिए गए हैं। और इसकी जो रचना है वो महाभारत के बाद हुई मानी जाती है, यानी ऐसा माना जाता है कि इसकी जो रचना है वो महाभारत के बाद हुई है, क्योंकि इसका जो 5th एडिशन है वो माना जाता है ईसा की 12वीं सदी में आई है,
तो ईसा की 12वीं सदी में आई है, जबकि महाभारत जो है वो 500 ईस्वी में ही कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, और यहाँ पर रामायण जो है उसकी 5th एडिशन ईस्वी 12वीं सदी की ईस्वी में आई है, मतलब बाद में इसकी मानी जाएगी रचना काल। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रामायण महाकाव्य हो गया। अब आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे और भी अनेक साहित्यिक स्रोत के बारे में, विदेशी वृत्तांतों के बारे में। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें देखेंगे आगे आने वाले साहित्यिक स्रोत के बारे में, विदेशी वृत्तांत के बारे में। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।